तो सर आप तो सीएम बन गए, आपके तो प्रोटोकॉल है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। बलात्कार की घटनाएं सांगानेर में कितनी हो रही है, वो महिला को कैसे मारा। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है और जब बर्तन ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो बचते रहते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती है। काम को वोट नहीं मिलते हैं, वो उन्होंने उद्घाटन दिया तो काम को वोट पब्लिक नहीं देती। वोटों का क्या कारण रहा ये तो खैर अब मैं नहीं बता सकता, वो तो वही बताए ही जाता है। अब किसी को पता था कि भजन लाल जी सीएम बनेंगे? हाँ बताइए। तो सांगानेर से लिए पर्ची निकली, बन गए। देखिए हमारे संबंध किसी से खराब नहीं है। जब परिवार, चाहे पुष्पेंद्र जी हो चाहे कोई भी, मन में साफ दिल का आदमी हूँ, मुझे बात मुंह पे होती है उसको कह देता हूँ। कुछ लोग नहीं कहते, तो जो मैं कहता हूँ हो सकता है किसी को बुरी लग जाती हो। पुष्पेंद्र जी हमारे बड़े भाई की जैसे हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। कार्रवाई करिए ना सर, कौन मना करता है? एफिडेविट किस बात का दें? एक एक 1 BHK फ्लैट में 80 आदमी रह सकते हैं क्या? उसमें बिरदी चंद जी हैं, मिश्रा जी हैं, ज्योतिष गंडेलवाल जी हैं। हम किसी का पर्सनल वीडियो नहीं मांग रहे हैं। जो वोट सम्मान देते थे इनको कार्यालय में भी नहीं घुसने देते, इनकी ये स्थिति है। नहीं, वो आज वहां उनको दरी बिछाने पड़ रही है। कांग्रेस है जो मान सम्मान देती है, दरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दाल बाटी चूरमा खाएंगे, मजे करेंगे और कुछ। काका बाबा भी तुमको देख रहा है, भगवान भी देख रहा है, गिरिराज जी महाराज भी देख रहे हैं कि भाई क्या सीएम साहब के कार्यकर्ता सिर्फ पैसे कमाने में लग रहे हैं? क्या भाजपा के कार्यकर्ता पैसे कमाने में लग रहे हैं? और दोबारा गिनती होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, अनिल चोपड़ा जी जीत के जाएंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं वोट चोरी की, बेईमानी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर दर्पण और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। और आज आया हूं, विनय प्रताप सिंह भोपर हैं जो जिला कार्यकारिणी में महासचिव हैं कांग्रेस के। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी अगली रणनीति क्या होगी और पिछले चुनाव लड़े थे उसको लेकर इनका क्या ओपिनियन रहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप कांग्रेस पार्टी के पार्षद चुनाव लड़े जी, तो क्या कारण रहा जो आपको पराजय मिला? लोग कहते हैं आप बहुत दमदारी से चुनाव भी लड़े थे और अच्छा वर्चस्व भी रहा, फिर भी आप चुनाव हार गए। देखिए मैं 2014 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे मेरे पे विश्वास किया, मुझे टिकट दिया। उस टाइम लगभग 50,000 की वोटिंग हुआ करती थी। और जो कि मेरे सामने जो मेयर कैंडिडेट अशोक लाहौटी जी थे, और उस टाइम 2014 में जो हवा बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो वो हवा चल रही थी उस टाइम, एक विपरीत दिशा हवा चल रही थी। उस टाइम मैं चुनाव लड़ा, मैंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सभी मतदाताओं ने मुझे बहुत ही अच्छा सहयोग दिया, लेकिन हार जीत तो ईश्वर के हाथ में है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी की चर्चा लंबे समय से होती रही। क्या आप मानते हैं कि वाकई गुटबाजी है? अगर है तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए जब परिवार बड़ा होता है, कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, और जब बर्तन ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो बचते रहते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस के परिवार सब एक है, मिलकर चुनाव लड़ते हैं। चाहे कोई भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस हमेशा एक साथ रही। हाल ही में सांगानेर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर दिनेश व्यास को दोबारा नियुक्त किया गया। क्या वजह रही कि उन्हें ही दोबारा मौका दिया गया? क्या संगठन में कोई और नया चेहरा नहीं था? क्या आपको लगता है कि आपकी उपेक्षा की गई? नहीं, मैं संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, मैं जिले में था ऑलरेडी, और मैंने अभी मालनगर का प्रभारी भी हूँ। तो ऐसा नहीं है। देखिए पार्टी ने किसको बनाया, निर्णय किसका रहा, ये हमारे आला कमान ने तय किया। माननीय डोडासरा जी ने जिसको बनाया, हम सबको मान्य है, हम दिनेश जी के नेतृत्व में काम करेंगे। और राजीव चौधरी जी हैं, उनको बनाया, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। क्योंकि संगठन में हमारे जिलाध्यक्ष सर्वोपरि जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष के बाद में ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष हमारे महत्वपूर्ण वो हैं। तो हम सब मिलकर साथ काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। अभी जो चुनाव आ रहे हैं उनमें आप देखना कांग्रेस विजयी होगी हर जगह। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए। आप उनके कार्यों को लेकर क्या मतलब उनके नेतृत्व को किस तरह से आप आंकते हैं? देखिए उनको उनका मतलब सांगानेर विधानसभा में अगर देखा जाए कांग्रेस की सरकार रही और चुनाव हार भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी सड़कों का जाल बिछाना, बोरिंग करवाना, स्कूल्स जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल 4 लाए, सैटेलाइट हॉस्पिटल वगैरह लाए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, हमेशा कांग्रेस की जब सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार ने काम विकास किया। अभी आप देख लीजिए यहाँ के सीएम है लेकिन विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे कांग्रेस की जो सरकार रही है, जितनी भी कांग्रेस की सरकार रही है, उनमें विकास मॉडल हमेशा रहा है। चाहे सैटेलाइट अस्पताल हो, चाहे रोड हो, कि एक आम कार्यकर्ता भी गया तो उसके कहने से रोडे वो सब बनी है। और पुष्पेंद्र जी ने जो काम कराए सब आपके सामने। विकास कार्यों के बावजूद पुष्पेंद्र भारद्वाज विधानसभा चुनाव हार का सामना करना पड़ा था। इतना मतलब विकास कराने के बाद फिर भी चुनाव हारते हैं, तो क्या कारण है इसका? देखिए आपको शायद एक ध्यान नहीं होगा, एक बात है, वसुंधरा जी अशोक गहलोत जी के सामने रहते थे, तो अशोक गहलोत जी ने बहुत विकास कराया था उस टाइम भी। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने कौन रह रहा है, बोले वसुंधरा जी। तो वसुंधरा जी ने कहा मेरे सामने कौन रहा है, अशोक गहलोत। कि काम को वोट नहीं मिलते हैं, वो उन्होंने उद्घाटन दिया तो काम को वोट पब्लिक नहीं देती। वोटों का देखिए जब वोट पड़ते हैं ना,
तो संगठन और उनका साथ चलता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन और वो सब में एक होने के बावजूद भी पुष्पेंद्र जी हारे। क्या कारण रहा ये तो खैर अब मैं नहीं बता सकता, वो तो वही बताए। लेकिन सबने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, सबने, मतदाताओं ने बहुत अच्छा वोट उनको दिया। लोग 60,000 में एमएलए बन रहे हैं, उनको 91,000 वोट मिले, उसके बाद नहीं बन पाए। तो ये कोई आप भाग्य की मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन कांग्रेस में इसमें कोई कमी नहीं है। कहीं ना कहीं किस्मत की भी, भाग्य का साथ भी होता है। जिसके राजयोग होता है वो जीत जाता है। अब किसी को पता था कि भजन लाल जी सीएम बनेंगे? हाँ बताइए, वो सांगनेर से लिए पर्ची निकली, बन गए। तो सब भाग्य का खेल है सर, मुझे लगता है। आपके लिए कांग्रेस से पार्षद का टिकट पुष्पेंद्र भारद्वाज ने दिलवाया और उन्हें चुनाव में आपकी भूमिका को भी तय किया। आप उनके साथ राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध आज किस स्थिति में है? देखिए, हमारे संबंध किसी से खराब नहीं है। जब परिवार, चाहे पुष्पेंद्र जी हो चाहे कोई भी, मन में मुटाव होता है, मैं साफ दिल का आदमी हूँ। मुझे बात मुंह पे होती है उसको कह देता हूँ। कुछ लोग नहीं कहते, तो जो मैं कहता हूँ उसका किसी को बुरी लग जाती हो तो थोड़ी बहुत वो हो जाती है। बाकी हमारे किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। पुष्पेंद्र जी हमारे बड़े भाई की जैसे हैं, हम उनका आदर सम्मान करते हैं। और भी जो भी है, कोई ऐसा लगता है किसी को तो वो गलत है। बाकी हम सबको साथ लेके चलते हैं। कांग्रेस हमेशा एक 36 कौम की पार्टी, सबको साथ लेके चलती है। गरीब, दुर्वा, दूर के सबको, आदमी को साथ लेके चलने वाली कांग्रेस पार्टी। क्या आप आने वाले समय में सांगानेर से विधायक पद के लिए दावेदारी करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, पार्टी को तय करना है किसको चुनाव लड़ाना है। हम तो ये चाहते हैं हमारा बोर्ड बने, पहले जो कमियां रही वो नहीं रहे। जो मजबूत होगा, किसी भी जाति धर्म का होगा, उसको पार्टी लड़ाएगी। जो सीट निकाल सकता है, कैपेबल हो। और हमें इन भाजपाइयों से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि लड़ाई इस तरह की है, क्योंकि आप देख रहे हो विकास कुछ हो रहा है, उसके बाद भी ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, अभी वोट चोरी कर रहे हैं, लोगों के नाम कटवा रहे हैं, नाम जुड़ा रहे हैं। और ऐसे लोग जुड़ा रहे हैं जो वोट पे नहीं है, जिंदा है, उनको मार रहे हैं। तो ये इनकी सोची समझी राजनीतिक है। तो हम चाहते हैं कि अच्छे लोग हमारे आगे हैं, जो एक्टिव हों, जो वार्ड बूथ स्तर पर लोग उनको जानते हो, उनको टिकट मिले, लोग जीते, तो हमारा मेयर बने, हम इनसे लड़ाई करें। अभी आपने कहा कि वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी जी बड़े मतलब सक्रियता दिखाई दे रहे हैं। क्या आप लोग भी उनके साथ सक्रिय बिल्कुल, हमें जो भी काम मिलता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से या जहाँ से भी हमें मैसेज मिलता है, हम मैसेज पे सब पूरी कांग्रेस एक है, हम आंदोलन में जाते हैं। अभी हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था पीसीसी से लेकर वहां तक, वो हमारा सफल आयोजन रहा। उसमें चाहे हमारे डोडासरा जी हों, पायलट साहब हों, गहलोत साहब, सारे नेता आए और सारे वर्कर आए। भीड़ बहुत जबरदस्त थी। और ये खुद बीजेपी वाले समझ गए कि ये वोट चोरी का मुद्दा है, इसलिए निर्वाचन आयोग ज्ञानी जी कुछ बोल नहीं पा रहे। नहीं, अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर 7 दिन के भीतर आप एफिडेविट नहीं देते हैं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करिए ना सर, कौन मना करता है? एफिडेविट किस बात का दें? आप ही खुद ही कह रहे हो कि वोट, उन्होंने खुद ने बोला, ये कबूला कि वोट चोरी हो सकते हैं। वोट चोरी का उन्होंने बोला कि गड़बड़ी हो सकती है, इसका मतलब चोरी हुए। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे रह रहे हो, आप वोट काट रहे हो, बढ़ा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? एक 1 BHK फ्लैट में 80 आदमी रह सकते हैं क्या? आपने कैसे वहां पे चल के, आपको जांच करानी चाहिए। आप उल्टे राहुल जी को कह रहे हैं कि आप करिए। राहुल जी तो जेल जाने के चाह रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं के साथ जेल जाने के तैयार हैं। हम लड़ाई एंड तक लड़ेंगे, क्योंकि एक वोट एक वो रहनी चाहिए। उन्होंने वोट लोगों को जिंदा है मार रहे हैं, मारे को जिंदा कर रहे हैं। और एबीसीडी आपका नाम हो सकता है क्या? ऐसे वोटर लिस्ट बनती है? नहीं, अभी जैसे ये कह रहे हैं कि हम वीडियो मांग रहे थे राहुल गांधी जी कि हमको वीडियो दिखाइए कि मतलब क्या रहा। तो वीडियो को लेकर के जो मुख्य अधिकारी हैं चुनाव को बोल रहे हैं कि हम माताओं बहनों का मैं वीडियो सार्वजनिक नहीं कर सकता। हम किसी का पर्सनल वीडियो नहीं मांग रहे हैं। जो वोट डालने गया है वो माता बहन हमारी भी है, सबकी माता बहन वोट डालने लाइन की, वो कि कौन ने कहाँ डाला पता चल जाएगा ना, कौन फर्जी था कौन असली था। आपका नाम राम सिंह है, राम सिंह को आपने जिंदा करके मार दिया और वोट कोई और दे रहा है, वो कैसे होने देंगे ये हम? लड़ाई आगे कहाँ तक जाना? लड़ाई बिल्कुल आगे, जहां तक राहुल जी की जो सोच है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जहां राहुल जी कहेंगे, हम गिरफ्तारी से लेकर हर चीज करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ पे बैठा हुआ लड़ने के लिए तैयार है। सांगानेर में कई पुराने सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस असंतोष की जड़ में क्या कारण है? देखिए, जो अभी चुनाव के टाइम, भजन लाल जी के टाइम कई लोग गए, उसमें बिरदी चंद जी हैं, मिश्रा जी हैं, ज्योतिष गंडेलवाल जी हैं। और ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, ये कोई किसी का दबाव तो है नहीं। आज कोई किस पार्टी में है, कोई किस पार्टी में, वो उनका व्यक्तिगत तो है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनको वहाँ ले गए, क्या मिला? कांग्रेस सम्मान देती थी, इनको कार्यालय में भी नहीं घुसने देते। इनकी ये स्थिति है। नहीं, वो तो चले बड़े नेता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी बीजेपी में जा रहे हैं, इसका क्या कारण सर, छोटे नेता क्या एक चीज बताओ, अगर आप आज हमारी पार्टी में कई लोगों को ऐसा टिकट भी दिया, उसके बाद वो चले गए, आज वहां उनको दरी बिछाने पड़ रही है।
कांग्रेस है जो मान सम्मान देती है गरीब, ये लोग तो फर्क करते हैं। इनके बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में और बढ़िया स्कूलों में, और ये इंग्लिश मीडियम बंद कर रहे हैं, ऐसी ऐसी वो हो रही हैं। तो इनका रोल मॉडल कोई है नहीं, काम का मॉडल कोई है नहीं। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, सांगानेर विधानसभा में माननीय भजन लाल जी सीएम है, लेकिन आप इस रोड से आए होंगे, क्या रोड की स्थिति है? एक रोड नहीं बनी है, एक सेक्टर रोड खुली नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दाल बाटी चूरमा खाएंगे, मजे करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन बस। अभी आपने जो ये लगाया आरोप की रोड नहीं बनी है, नाली नहीं सर आप आए ना, नहीं, देखिए। आया हूँ, लेकिन फिर- इसके पहले 5 साल आपकी सरकार रही 5 साल कांग्रेस पहले की। रोड देखिए ना कैसी थी। तो क्या ये 1.5 साल में खुद गई दोबारा या बन नहीं पाई दोबारा से? सर जो मान लिए बरसात आई, मौसम खराब, बरसात में कई चीजें टूट जाती है तो सही भी होती है सर। तो सही होती तो अभी बरसात खत्म कहाँ कहाँ सर, हुआ? 15 दिन से तो एक दिन बरसात नहीं आई, 15 दिन में एक भी रोड सही नहीं हुई। खड्डे ऐसे हो रहे हैं, खड्डों से लोग मर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, गुंडागर्दी इस तरह की हो रही है, लोग सड़कों पे चल के लोगों को मार रहे हैं। कानून व्यवस्था आपकी चौपट पड़ी है, आपका ध्यान कहाँ है? लेकिन भजन लाल जी कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई अपराध हो ही नहीं रहा। आप कल स्कॉर्पियो की घटना थी, 2 जगह एक को मार के चले गए स्कॉर्पियो वाले, क्या हुआ? उससे पहले एक हुई, आए दिन हो रही है। बलात्कार की घटनाएं सांगानेर में कितनी हो रही है, वो महिला को कैसे मारा, और ऐसी घटनाएं क्या होंगी? तो सर आप तो सीएम बन गए, आपके तो प्रोटोकॉल है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। पार्क में, इसमें हर जगह की व्यवस्थाएं खराब पड़ी है, लाइटें बंद पड़ी है, रोडों की सिविल लाइन जाम पड़ी है। एक इन्होंने कहा 6 महीने में फ्लाईओवर बना देंगे, 1.5 साल हो गया, एक फ्लाईओवर नहीं बना इनसे अभी तक, महारानी बारम वाला। इस फ्लाईओवर को लेके क्या जो ये रेलवे की क्रॉसिंग है सांगानेर में, सर फ्लाईओवर महारानी बारम नाले का नहीं बना इनसे तो ये इस फ्लाईओवर को लेके क्या करने वाले हैं आगे, जो ये फ्लाईओवर है सांगानेर वाला? सर ये तो ऑलरेडी बना हुआ है फ्लाईओवर। नहीं, ये रेलवे क्रॉसिंग वाला जो बात कर रहे हैं, मैं कह रहा जहाँ हूँ जाम लगता रहता सर है। जाम देखिए, अभी इन्होंने ये 200 फीट इससे सेक्टर रोड बननी थी, बाकायदा ये डिग्गी रोड को जोड़ने की, वो हो ही नहीं पाई। कभी उसको 120 फीट करते हैं, कभी 200 फीट, पहले 200 फीट थी, वो 120 फीट। अरे उसको धरातल पे तो लाओ। आप कह रहे हो हम ये बना देंगे, अरे आपसे 2 रोड नहीं बन पाई है। आपके सीएम साहब तो ये कहते हैं बहुत सारे हम योजना जो है ला रहे हैं, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले सर हैं। देखो भाजपा का चाल चित्र दुनिया, सुनो हमारे टाइम में 5 साल में भी 4 साल सरकार को हो गए, तब भी इतनी नेगेटिव नहीं है। अभी आम आदमी को पूछ लो भजन लाल जी क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि काम नहीं कर पा रहे। भजन लाल जी तो सांगानेर में सक्रिय बताए जाते हैं कि सांगानेर विधानसभा में सक्रिय हैं। अब सर सक्रिय हैं तो आप देखो ना, वो उस दिन एक दिन आए थे बरसात में जब पानी भरा था, तब लोग उसके बाद देख के गए, जेडीसी मैडम आई, रोड काम चालू हुआ क्या? आना अलग चीज है, काम होना चाहिए, धरातल पे काम दिखना चाहिए सर। जब तक काम नहीं दिखेगा सांगानेर, इनको सोचना चाहिए कि भरतपुर के रहने वाले से इनको यहाँ से सीएम विधायक बने, सीएम बने, तो कम से कम सांगानेर की तो इज्जत हो। सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, आमिर की सदर रहमान, सांगा बाबा के जाते हैं, लेकिन कुछ करो। सांगा बाबा भी तुमको देख रहा है, भगवान भी देख रहा है, गिरिराज जी महाराज भी देख रहे हैं कि भाई काम करना पड़ता है, काम के लिए भगना पड़ता है, काम कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं रहा। सांगानेर कस्बे की बात किया जाए अगर, जहाँ पे एक पार्किंग की सुविधा नहीं, आप सांगानेर अगर कस्बे में जाएंगे तो आपको गाड़ी पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए सुविधा, देखिए गाड़ी घोड़े सब अपने अपने व्यापारी अपने अपने आगे खड़ी करते हैं, लेकिन जो आम कस्टमर्स जाएंगे, कस्टमर आम देखिए, जन जाएंगे, उसके उनके लिए लिए क्या उनके व्यवस्था है? लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए, बैठ के व्यापारियों से बात करनी चाहिए कि किस तरह से हम इसको सुगम बनाएं। पहले जब विष्णु लाटा जी जब कांग्रेस में आए थे, मेयर बने, उन्होंने डिवाइडर बनाया, उससे काफी हद तक आने जाने में सुविधा मिली। तो जब तक आप पब्लिक और व्यापारियों से बात करके उसको नहीं करेंगे, उनके ऊपर कुछ भी चीज थोपोगे तो व्यापारी थोड़ी ना मान। आप उनसे उनको विश्वास में लेके काम कीजिए कि भाई अपने यहाँ ये दिक्कत है तो अपन इसको बैठे ऐसे कर सकते हैं। देखिए आम आदमी भी सुझाव दे सकता है, सीएम को सुझाव लेनी चाहिए। क्या कभी आम आदमी को कार्यकर्ताओं को, आप सिर्फ भाजपा को मत बुलाइए, आप व्यापारी को बुलाइए। व्यापारी किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, उनकी राय लीजिए कि सब हम इसको कैसे सुंदर कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते तो हैं। इसके लिए आप क्या लड़ाई लड़ने वाले हैं आगे? देखिए हमने पार्किंग को अभी पार्किंग को लेके भी, इसके अलावा टोंक रोड बहुत व्यस्त रोड है, उसमें कई जगह जैसे इंडिया गेट पे एक फ्लाईओवर बनना चाहिए, फुट रेस्ट चलने के लिए, पैदल लोग पैदल पार नहीं कर पाते हैं, बत्तियां क्योंकि इतनी स्थिति खराब है। 2-3 जगह वो चीज बननी चाहिए। तो ये हमारे को कहने, हमने तो 2-3 बार ज्ञापन दिया है और अब फिर आंदोलन करेंगे, लेकिन क्या सीएम साहब को दिखता नहीं है? क्या सीएम साहब के कार्यकर्ता सिर्फ पैसे कमाने में लग रहे हैं? क्या भाजपा के कार्यकर्ता पैसे कमाने में लग रहे हैं? क्या उनको बताते नहीं है कि सब ये इसमें प्रॉब्लम है? क्यों नहीं कर आप पाए? सांगानेर के भाजपा कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, तो भाजपा कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, और वो ये कहते हैं कि हमारा सांगानेर विधानसभा जो है विधायक विहीन है, और जो विधायक था वो विधायक सीएम बन गया, सीएम तक हम जा नहीं सकते। तो मैं एक वीडियो भी आया था इस तरह से आपके माध्यम से, या आप किसी चैनल ने चलाया था, एक धक्का मुक्की होती सीएमओ में, क्योंकि उन्होंने जो आदमी रखे हैं वो पूरी प्रॉपर, देखिए कोई भी सीएम हो उसको सबसे पहले अपना घर, अपना गांव,
अपना ढाणी मजबूत, अपना बूथ मजबूत। अब वो बात तो करते हैं बूथ प्रमुख की, उन कार्यकर्ताओं की, लेकिन क्या उनके कार्यकर्ताओं कहने से काम हो रहे हैं? मुझे तो आप एक रोड बता दीजिए जो इन्होंने कानून की, अभी यहाँ पे ये 200 फीट रोड है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए, जबकि यहाँ ये रोड पहले से बनी हुई है, एक रोड इन्होंने बनाई नहीं, लेकिन इन्होंने उद्घाटन की रोड वो लगा दी पट्टी का। सांगानेर क्षेत्र में आपका नाम सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, फिर भी जब विधायक या पार्षद की दावेदारी की बात आती है तो कार्यकर्ताओं का समर्थन स्पष्ट रूप से सामने क्यों नहीं आता है? देखिए, टिकट तो एक को ही मिलना होता है धर्मेंद्र जी, और मांगने के तो बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन ये पार्टी तय करती है कि इसको देना है नहीं देना है। ऐसा नहीं है, मुझे पार्टी ने 2014 में चुनाव लड़वा दिया था, मेरा किस्मत की मैं नहीं जीत पाया, लेकिन पार्टी फिर दोबारा मौका देगी मुझे। जिले में दोबारा महासचिव बनाया मैंने, प्रताप जी की टीम में भी महासचिव चुनाव, अभी भी हूँ, मालनगर का प्रभारी हूँ। पार्टी जिम्मेदारी देती है जो हम निभाते हैं, कोई भी हो। अब बाकी संगठन में काम करेंगे, नहीं देगी तो। एक बार फिर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के साथ आपके संबंधों पर लौटते हैं। पार्टी टिकट दिलाने से लेकर चुनाव लड़वाने तक उन्होंने आपकी राजनीतिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में आपके और उनके रिश्तों में देखिए, समय किस हो दिशा में है? नहीं, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे कोई वो नहीं है, ना हमारे किसी से वो है। राजनीति में मैंने फिर कहा, मेरे सच बोलने की आदत है, जो दिल का साफ होता है सच बोलता है। वो कई बार मुंह पे बोल देता है, कई लोगों को बुरी लगती है, तो कुछ क्षण का आवेश होता है, गलतियां सबसे होती हैं, कुछ मुझसे हुई होंगी, कुछ उनसे होंगी, लेकिन हमारे बीच में कोई नहीं, वो हमारे बड़े भाई हैं। हम मिल के काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। रही बात टिकट मांगने की, सबको हक है, अपना अपना टिकट मांगते हैं, किसको मिलना नहीं मिलना पार्टी तय। आप बताएं अभी कि आप मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र जी। के प्रभारी भी हैं, जी, तो पिछले चुनाव में कुछ वोटों के मार्जिन से चुनाव वहां हार गई थी। देखिए, तीसरी बात तो दीदी, अभी मतलब क्या आपकी रणनीति वहां चल रही है, देखिए, क्या आगे करने हम वाले हैं? बूथ वाइज तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, और संगठन में जो भी अच्छे लोग हैं उनको आगे ला रहे हैं, जो पद नहीं करना चाहते, और बूथ लेवल पर मजबूत करके 5-5 हमारा टारगेट है, एक बूथ पे 5 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का। माननीय अर्चना जी हमारी अच्छा वहाँ पे हमारी मदद कर रही है, सब मिलकर हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो आम जनता है वो कहती है कि डॉक्टर अर्चना शर्मा जो हैं वो सक्रिय नहीं है। नहीं, फुल सक्रिय है। देखिए, 3-3 चुनाव हारता है आदमी, थोड़ा बहुत वो हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं है। पब्लिक के वो बीच में है, पब्लिक के पास जाते हैं, जो बुलाते हैं, सबकी अपने अपने काम का। अब कालीचरण जी विधायक है, काम तो वही करेंगे, हमारे कलम में तो उनकी ताकत दी नहीं, अगर देते तो शायद और कुछ बात होती। उनके लिए भी कहा जाता था कि चुनाव जब ये हारी थी 2018 मुझे जो लगता है ना, उसके बाद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, जैसे हमारे हवा महल से बृजकिशोर जी, वो आर तिवारी जी हमारे जिलाध्यक्ष जी को विजय घोषित कर दिया था। उसके बाद चल दबाव में हुआ, क्या हुआ राम जाने, इन्होंने दोबारा गिनती भी नहीं कराई और उनको घोषित कर दिया 500 वोटों से। हाँ, उनको बताया हरा तो दिया ये कहीं ना कहीं वही मुद्दा है, ये वोट चोरी का मुद्दा है। इससे पहले भी अर्चना जी 1700 वोट से आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लोग इस तरह की वो करते हैं, वोट का मामला है। इस बार हम पूरा आप विधानसभा की बात करते हैं कि 1700 वोट से हारी थी डॉक्टर अर्चना शर्मा, तो अभी आप लोकसभा का भी देख लीजिए। लोकसभा ग्रामीण जयपुर से अभी अनिल चोपड़ा जी चुनाव हारे थे, उन्होंने रिट लगा रखी है, 1600 कुछ वोट से हारे थे, और उन्होंने अभी कोर्ट में भी गए हुए हैं, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, अनिल चोपड़ा जी बहुत अच्छा चुनाव लड़े, पूरे कार्यकर्ताओं ने, सबने उनको अच्छा वोट दिया, और उनको देखो पहले 1.5-2 लाख से जो हारे थे, हम उनको बिल्कुल कड़ी टक्कर में ले आए। लेकिन अनिल चोपड़ा जी ने दोबारा गिनती के लिए हाईकोर्ट में लगा रखी है। उसके बाद अभी कोर्ट इनके, मतलब कोर्ट भी अब जाके हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, उनके अगर वो चस्पा किया, वो आ नहीं रहे, ना निर्वाचन आयोग जवाब दे रहा है, वो दे रहा है, और दोबारा गिनती होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ अनिल चोपड़ा जी जीत के जाएंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं वोट चोरी की है, बेईमानी की। चलिए, आप हमारे साथ थे विनय प्रताप सिंह भोपर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी जिला में महासचिव हैं, और इन्होंने सारी बात जो है अपनी बहुत बेबाकी से रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।